नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी रेवाड़ी की, जहां कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने दिया बड़ा बयान। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां पावर कॉर्पोरेशन जुटा रहा है चंदा। और बात होगी रामपुर की, जहां जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव द्वारा इन पर कानूनी कार्यवाही किए जाने वाले बयान पर कहा, चेयरपर्सन साहिबा जब भी कोर्ट में बुलाएंगी तारीख पर आने को तैयार है और चेयरपर्सन की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर बरगलाने का कार्य कर रही हैं चेयरपर्सन। नगर परिषद में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हुआ है। इतना ही नहीं, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। विधायक चिरंजीव राव रेवाड़ी की इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ चाय पर चर्चा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अवैध कॉलोनियों का यहाँ पर लगातार निर्माण हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, क्या कहेंगे कि किस प्रकार से इस गोरख धंधे को रोका जा सकता है? देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रेवाड़ी के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार है, अनियमित कितनी कॉलोनियाँ हैं जिनको पहले बसाया जाता है, फिर उनको नियमित कर दिया जाता है, और पुरानी जो इतनी कॉलोनियाँ हैं जो 20-20, 25-25 साल हैं, उनको नियमित नहीं करा जा रहा। कहीं कहीं सरकार अपने चहेतों को संरक्षण देने का काम कर रहा है और भारी भ्रष्टाचार आज प्रदेश के अंदर है। आप लोगों ने भी देखा होगा, 2 दिन पहले यहाँ से जो सहकारिता मंत्री है उनके विभाग के अंदर भी करीबन 100 करोड़ का घोटाला निकल कर आया है। तो ये दर्शाता है कि कितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है। पिछले दिनों में नगर परिषद में आप लोगों ने देखा होगा कि रोज आए दिन नए नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का काम नगर परिषद में बैठे हुए लोग करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में और रेवाड़ी में है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए थे नगर परिषद पर, तो उन्होंने कहा कि वो विधायक पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने तो कहा है, हमारी जो चेयरमैन साहिबा हैं जब भी कोर्ट में बुलाएंगी तारीख के ऊपर मैं आने के लिए तैयार हूं, पर हम सच से कभी झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये पूरा शहर जानता है। आप लोगों ने भी सेक्टर 3 और 4 की रोडें देखी हैं, हमने नहीं, पूरा शहर आज बोल रहा है कि भारी भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ है। शहर में कहीं भी आप चले जाइए, वो कह रहे हैं हमने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। उन पैसों का हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ लगाया। उन्होंने जो कुत्तों की नसबंदी करी उसके अंदर इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, उसका हिसाब किताब नहीं दिया। केवल मात्र 3-4 फोटो दिखाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे लोग बरगलाएंगे, ना हम डरेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कानूनी कार्रवाई वो मेरे ऊपर करेंगी, महिला आयोग जाएंगी, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है मेरी तरफ से, वो जाएं, हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, पर हम चुप रहने वाले नहीं हैं और अपनी आवाज़ को कहीं भी हम दबने नहीं देंगे। तो निष्पक्ष जांच कराई जा सके, जैसे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। देखिए, हम तो कह रहे हैं जितने भी भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। सहकारिता विभाग के अंदर भी जब 100 करोड़ का केवल मात्र 2-3 जिलों में निकल कर आया है, पूरे प्रदेश में जब इसको निकल कर आएगा तो कई हज़ारों करोड़ में ये जाएगा। इसी तरह से नगर परिषद का मामला है, आए दिन हम लोग देखते हैं कि सरकारी ज़मीन के ऊपर प्राइवेट लोग कब्जा करने लग रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बॉयज़ कॉलेज, जहां गर्ल्स कॉलेज चल रहा था, वहीं पर ही एक प्राइवेट कंपनी को सरकार की तरफ से दिया गया, और वो तो लोगों का और हम सब का दबाव रहा, वो ज़मीन वापस हो गई। मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगर ये लोग नहीं करते, आने वाले समय में जब हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी उसके ऊपर हम लोग इसको करेंगे। और आज के समय में बेरोज़गारी आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है। आज अग्निवीर जो इन्होंने लागू किया है उसके विरोध के अंदर भी हम लोग पूरे प्रदेश में NSY कार्यक्रम कर रही है, उसकी भी आज शुरुआत हमारे प्रदेश अध्यक्ष अविनाश जी ने किया है। उसको भी हम बूथ स्तर तक लेकर जाएंगे। देखिए, काफ़ी समय से प्रेस के काफ़ी सारे साथी भी बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन रहा है, और हमारे अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी, आज इनका कार्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में था, और हम हमारी जो इकाइयां हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर ये बना रहे हैं। आज इनका कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था, और जितने भी साथी हमारे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के थे उनसे हमने मुलाकात करी, चर्चा करी। उन्होंने काफ़ी सारी समस्या अपनी हमें बताई। आज के समय में आप जानते हैं बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी की बहुत सारी समस्या उन्होंने बताई। एक तो बसों की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, बिल्डिंग की हालत जो जर्जर हो गई है, खेलने के लिए यहाँ पर
आप जानते हैं ग्राउंड नहीं है, तो इन्हीं सब भी समस्याओं को जब सदन आएगा हमारा 20 फरवरी से उसका हम उठाएंगे। और बहुत जल्द मैं अभी जीएम साहब से बात करके बस का तो मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ पर चलाने का हम काम करेंगे। पिछले दिनों में भी हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा समस्या थी, तब हमने 2 बसें और चलाई थी अतिरिक्त। अब इन्होंने कहा है कि और इनको समस्या हो रही है, तो उन बसों को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में रिटायर फौजियों की दुकानों में बिजली कनेक्शन की फीस के लिए पावर कॉरपोरेशन चंदा जुटा रहा है। पावर कॉरपोरेशन के अफसरों ने बिजली घरों और दफ्तरों पर स्थापित किए चंदे के लिए दान पात्र। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन पिछले 1 सप्ताह से खुर्जा की अनियमित कॉलोनियों में फौजियों की दुकानों में फ्री बिजली कनेक्शन के लिए धरना दे रहा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की मांग को गैर कानूनी मानते हुए बिजली अफसरों ने फौजियों की दुकानों में कनेक्शन की फीस के लिए बिजली घरों पर दान पात्र स्थापित किए हैं। भारतीय किसान यूनियन अभी भी फ्री बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर दे रहा है खुर्जा बिजली विभाग निगम के दफ्तरों में धरना। सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराना है। खुर्जा खंड में जो भारतीय किसान यूनियन चटुनी द्वारा अनैतिक धरना दिया जा रहा है, उसमें उनके द्वारा पूर्व से विवादित चली आ रही खुर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध घोषित कॉलोनी में दुकानों के संयोजन हेतु मांग किए जाने पर उच्च अधिकारियों से परामर्श के पश्चात उनको कनेक्शन हेतु टीसी जारी कर दी गई है, जिनका पैसा उनके द्वारा जमा नहीं कराया जा रहा है, जिससे विभाग को राजस्व की क्षति भी हो रही है और सम्मानित उपभोक्ताओं को अपने काम कराने में लगातार समस्या आ रही है। खंड खुर्जा के सभी कर्मचारी, संविदा कर्मी तक ने कल ये निर्णय लिया है कि खुद फौजी के कनेक्शन के लिए वो लोग चंदा इकट्ठा करेंगे और उसको जो है चंदा इकट्ठा करके उसका संयोजन कराएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। आज से माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, जिसके चलते आज कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर था। सतवास में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 2 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 1100 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के पहले दिन देवास कलेक्टर ने दोनों केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा सेंटरों पे किया गया है, क्या पाया गया? जैसा कि हम जानते हैं, आज से हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं जी। आज 10th का हिंदी का पहला एग्ज़ाम अक्रॉस मध्य प्रदेश होल्ड किया जा रहा है। उसी के तारतम्य में आज सभी के सभी हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर, हमारे एसडीएम सभी आज फील्ड पर हैं जी। सबका एक मुश्त प्रयास यही है कि हमारा यहाँ चीटिंग फ्री माहौल में एग्जामिनेशन हो पाए और किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान हमारे परीक्षा। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंगनाथ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ थाना सिंभावली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर तिरंगा यात्रा के दौरान ओवरलोड गन्ना ट्रक पलटने से हुई छात्रा की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष देवेंद्र बाना ने 27 जनवरी को एसडीएम व आरटीओ को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद आरटीओ जागते हुए नजर आए। परिवहन विभाग ने एडीएम के निर्देश पर जनपद में अभियान चलाते हुए गन्ना धुलाई सहित 22 वाहनों के चालान काटते हुए जनपद की दोनों शुगर मिलों को नियमों से वाहन चलवाने की चेतावनी दी है। एआरटीओ प्रवीण कुमार व पीटीओ आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि चेकिंग अभियान चलाकर शरीफाबाद में गन्ना धुलाई में लगे 4 वाहनों का ओवरहाइट ओवरलोड अभियोग में चालान किया गया है। वहीं सिंभावली, बाबूगढ़ व ततारपुर जैसे स्थानों पर गन्ना धुलाई में चलने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अस्पताल में जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह ने तमाम अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड से लेकर तीसरी मंजिल तक का, तीसरी मंजिल से महिला जिला चिकित्सालय का भी औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधा के बारे में भी मरीज से जानकारी ली। मरीज ने भी जिला अधिकारी को अपना हालचाल बताया। साथ ही बताया कि जिला चिकित्सालय में हमें बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। ये सुनकर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह काफी खुश दिखाई दिए। साथ ही कई कमियां मिलने पर जिला अस्पताल के सीएमएस को निर्देश भी दिए कि इन कमियों को दूर किया जाए।
आगे भी जिलाधिकारी द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्थाओं को देखा, क्या निर्देश दिए? ये मेरा पहला निरीक्षण था जिला अस्पताल का। महिला पुरुष दोनों का मैंने निरीक्षण किया है। डिफरेंट वार्ड्स को भी मैंने देखा है, डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको भी मेरे द्वारा देखा गया है। सीटी स्कैन हो, चाहे ब्लड कलेक्शन सेंटर हो, और जो भी नए हमारे यहाँ पर प्रयास किए गए हैं, जैसे प्लाज्मा का जो सेपरेटर वाला मशीन है उसका भी लाइसेंस का CMS साहब ने मुझे बताया। काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है, साफ़ सफाई अच्छी है, पेशेंट लोड अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अच्छा लोगों का विश्वास है। और बाकी मेरे द्वारा लेबर रूम्स का भी इंस्पेक्शन किया गया है, इमरजेंसी वार्ड का भी इंस्पेक्शन किया गया है। समय समय पर भी और निरीक्षण किया जाएगा, और जो भी यहाँ पर छोटी मोटी कमियाँ हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। सर कुछ कमी आपको देखने को मिली क्या? कुछ दिशा निर्देश वगैरह? नहीं, प्रारंभिक तौर पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, और आपने खुद भी देखा साफ सफाई है, पेशेंट लोड अच्छा है। पेशेंट लोड अच्छा तभी होता है जब लोगों को लगता है कि वहाँ पर इलाज मिल रहा है। कुछ जैसे प्रकाश की व्यवस्था, छोटी मोटी कमियाँ हैं, वो मैंने CMS साहब को नोट करा दिया है। कॉरिडोर में प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था रहे। बाकी हम लोग समय समय पर निरीक्षण भी करते रहेंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।